हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मैथ की शानदार दमदार धमाकेदार दुनिया में, जिसका नाम है गणित स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग ज्योमेट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्राइंगल के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही अच्छे से सीखने वाले हैं। तो आप सभी का बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ट्राइंगल। तो बच्चा लोग, ट्राइंगल को हिंदी में क्या बोला जाता है? तो इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं त्रिभुज। क्या बोलते हैं? त्रिभुज। तो इस त्रिभुज के बारे में ही आज चीज़ों को समझेंगे भी और बहुत ही अच्छे से सीखने भी वाले हैं। तो आप सही बोर्ड पर ध्यान देंगे और मैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन पूछूंगा और आप आंसर बताते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पे कुछ बनाने वाला हूँ और आप बताएंगे कि ये क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? तो एक बच्चा चिल्ला के बोला, सर इसको क्या बोलेंगे? लाइन बोलेंगे। तो इसको बोलेंगे लाइन। उस बच्चे की बात एकदम ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप सभी, फिर इसको क्या बोलेंगे बच्चा लोग? इसको, सर ये भी तो लाइन है। तो प्यारे बच्चों, इसको लाइन नहीं बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट बोलते हैं। अरे लाइन सेगमेंट ये सर क्या होता है, जरा इसके बारे में अच्छे से समझा दीजिए तो सारी चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी। तो बच्चा लोग, लाइन और लाइन सेगमेंट में डिफरेंस क्या होता है, जरा इसके ऊपर डिस्कस करते हैं और चीजों को बहुत ही अच्छे से सीखते हैं। तो आप सही बोर्ड पर ध्यान देंगे। तो बच्चा लोग, जो लाइन होती है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो हमें नहीं पता होता है और एंडिंग पॉइंट भी नहीं पता होता है। क्या मैंने कहा कि लाइन जो होती है उसका ना तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है और ना ही हमें एंडिंग पॉइंट पता होता है, जबकि जो लाइन सेगमेंट होता है उसमें हमें स्टार्टिंग पॉइंट भी पता होता है और एंडिंग पॉइंट भी पता होता है। ये तो हो गया पहला डिफरेंस लाइन और लाइन सेगमेंट में। अब आते हैं सेकंड डिफरेंस के ऊपर। तो प्यारे बच्चों, ये एरो इस बात की पुष्टि करते हैं, यहाँ पे जो एरो लगे हुए हैं दोनों तरफ जो मैंने एरो लगाए हैं वो इस बात की पुष्टि करते हैं कि लाइन को हम लोग आगे भी बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। मतलब इसको बढ़ाया भी जा सकता है और कम भी किया जा सकता है, जबकि जो हमारा लाइन सेगमेंट होता है उसको ना तो हम बढ़ा सकते हैं और ना ही कम कर सकते हैं। ये क्या होती है? एक फिक्स्ड लाइन सेगमेंट होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट बोलते हैं। आई होप आप सभी को लाइन और लाइन सेगमेंट में बहुत ही अच्छे से डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हमें यहाँ पे जरूरत केवल लाइन सेगमेंट की है, लाइन की यहाँ पे हमें जरूरत नहीं है। तो लाइन सेगमेंट की जरूरत क्यों है वो आप सभी आगे की क्लास में बहुत ही अच्छे से समझेंगे भी और सीखेंगे भी। तो बच्चा लोग, यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट बनी है, दो हमें और बनानी है। तो प्यारी प्यारी दो लाइन सेगमेंट और बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बना ली, एक ये हो गई और एक प्यारी सी लाइन सेगमेंट ये हो गई कि नहीं हो गई? बहुत ही बढ़िया। तो तीन लाइन सेगमेंट हो गई। तो बच्चा लोग, इन तीन लाइन सेगमेंट का यूज करके हमको एक क्लोज्ड कर्व बनाना है। कैसे? आप सभी बोर्ड पर ध्यान देंगे और चीजों को बहुत ही अच्छे से समझते रहेंगे। तो बच्चा लोग, एक बनाएंगे क्लोज्ड कर्व, मतलब एक बंद वक्र बनाएंगे। तो बच्चा लोग, जब इन तीन लाइन सेगमेंट का यूज करके एक बंद वक्र बनाएंगे तो एक बच्चा खुश हो गया और बोला, सर ये तो ट्राइंगल है। मैंने भी कहा बिल्कुल सही बोल रहे बेटा, ये क्या है? ट्राइंगल है। इसका नामकरण कर देंगे ए, बी और सी। तो बच्चा लोग, ये क्या बन गया? हमारा ट्राइंगल बन गया। और कैसे बन गया? इन तीन लाइन सेगमेंट का यूज करके, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन तीन लाइन सेगमेंट का हमने यूज किया और एक प्यारे से ट्राइंगल को बना लिया। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं त्रिभुज। क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। अब इसी चीज से क्या बनाने वाले हैं? डेफिनेशन बनाने वाले। तो आप सभी बोर्ड पर ध्यान देंगे और चीजों को बहुत ही अच्छे से समझेंगे भी और सीखेंगे भी। अब इसी से डेफिनेशन बहुत ही प्यारी सी बनने वाली है, आप सभी बोर्ड पर ध्यान देंगे। The triangle is a simple closed curve made of थ्री लाइन सेगमेंट। बच्चा लोग, कितनी लाइन सेगमेंट यूज हुई? तो तीन यूज हुई। तो क्या हो जाएगा? थ्री लाइन सेगमेंट्स। अब जरा डेफिनेशन को अपने फिगर के साथ में रिलेट करते हैं और चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से सीखते हैं। तो आप सही बोर्ड पर ध्यान देंगे। द ट्राइंगल इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। ये एक ऐसा बंद वक्र होता है जो कैसे बनता है? मेड ऑफ थ्री लाइन सेगमेंट। अगर आप चाहें तो डेफिनेशन आप स्क्रीन पर से भी लोड कर सकते हैं, वहां पे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में लिखी हुई है। तो मैंने क्या बताया? मेड ऑफ थ्री लाइन सेगमेंट। तो ये जो बंद वक्र हमारा बन गया बच्चा लोग, वो किससे मिलकर बन गया? तीन लाइन सेगमेंट से मिलकर बन गया। और कैसा है? एक बंद वक्र है। आई होप आप सभी को डेफिनेशन
डेफिनेशन भी बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि इस ट्राइंगल में हमें और कौन कौन सी चीजें यहाँ पे मिलने वाली, तो आप सही बोर्ड पर ध्यान देंगे। तो बच्चा लोग यहाँ पे जो शीर्ष है वो है ए, शीर्ष क्या है ए। तो ये जो शीर्ष ए है वो कैसे मिलके बनना, तो बच्चा लोग ए बी एक साइड है और एक साइड है ए सी, और जब इन दोनों को मिलाते हैं तो यहाँ पे एक पॉइंट बनता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्टिसेस बोलते हैं। तो बच्चा लोग इस ट्राइंगल में वर्टिसेस हमारे कितने होंगे, जिसको हम लोग हिंदी में कोने भी बोलते हैं। तो बच्चा लोग इसमें वर्टिसेस कौन कौन से होंगे, तो एक हो जाएगा ए, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप सभी बताते रहेंगे, ए, और फिर क्या हो जाएगा, एक बी हो जाएगा, बहुत ही शानदार। उसके बाद क्या हो जाएगा, एक सी हो जाएगा। तो 3 वर्टिसेस मिल गए, जिनको हिंदी में बच्चा लोग क्या बोलते हैं, कोने बोलते हैं। तो ये हो गए 3 वर्टिसेस। अब आते हैं साइड पे, तो साइड हमारी कौन कौन सी है, तो एक ए बी साइड, यहाँ पे एक ए बी साइड है। अब साइड्स की जरा बात करेंगे और इसको भी समझेंगे। तो साइड हमारी कौन कौन सी हो जाएगी बच्चा लोग, तो एक तो हो जाएगी ए बी, अरे हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बोलते रहो सभी के सभी, ए बी हो जाएगी। और कौन सी हो जाएगी, बी सी हो जाएगी, बहुत ही शानदार, बी सी हो जाएगी। और कौन सी हो जाएगी बच्चा लोग, सी ए हो जाएगी, सी ए हो जाएगी। तो 3 साइड हो गई। अच्छा, इसके अलावा भी यहाँ पे कुछ बन रहा है, तो एक बच्चा कह रहा है कि हाँ सर यहाँ पे बन रहा है, क्या बन रहा है, तो यहाँ पे एंगल्स बन रहे हैं। अच्छा, एंगल को सर हिंदी में क्या बोलते हैं, तो बच्चा लोग एंगल को हिंदी में बोलते हैं कोण। क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं भैया। तो जरा इसको भी समझ लेते हैं कि कौन कौन से एंगल्स यहाँ पे बन रहे हैं। तो आप सही बोर्ड पर ध्यान देंगे, एंगल्स कौन कौन से हमारे यहाँ पे बन रहे हैं, तो बच्चा लोग एंगल ए बन रहा है और एंगल बी बन रहा है। अरे समझ में आया कि नहीं, एंगल सी बन रहा है। तो 3 यहाँ पे एंगल्स बन रहे हैं। आई होप आप सभी को वर्टिसेस, साइड्स और एंगल्स बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो हमारा ये जो वर्टिसेस ए है इसका अपोजिट क्या होगा, अपोजिट साइड कौन सी होगी। तो बच्चा लोग ये जो वर्टेक्स ए है इसकी अपोजिट साइड हमारी कौन सी हो जाएगी, बी सी हो जाएगी। आप सही बोर्ड पर ध्यान देंगे कैसे, यहाँ पे मैं लिख के बता रहा हूँ, अपोजिट साइड ऑफ वर्टेक्स ए। तो बच्चा लोग वर्टेक्स ए की अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, तो BC हो जाएगी। अरे हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, BC हो जाएगी। तो आप सही बोर्ड पर ध्यान देंगे। अब एक बच्चा थोड़ा सा परेशान हुआ और परेशान होते होते बोल पड़ा कि सर ये वर्टेक्स और वर्टिसेस में क्या कोई डिफरेंस होता है। तो बच्चा लोग इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। वर्टेक्स का जो प्लूरल होता है वही क्या होता है, वर्टिसेस होता है। तो यहाँ पे वर्टेक्स ए का अपोजिट साइड क्या हो गया, BC हो गया। इसी तरीके से अगर सी का पूछा है तो बच्चा लोग क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर पूछा जाए हमें बी का तो क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। आई होप आप सभी को ये चीजें बहुत ही अच्छे समझ में आ रही होंगी। अब आता है महत्वपूर्ण पॉइंट। तो महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, जरा आप सही बोर्ड पर ध्यान देंगे। द सम ऑफ all the angles, the sum of all the angles in a triangle is 180 डिग्री। तो बच्चा लोग मैंने यहाँ पे क्या लिखा, जरा इसको अच्छे से समझते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो कहने का मतलब ये है कि जब इन तीनों कोणों का योग निकालेंगे तो बच्चा लोग कितना आएगा, 180 अंश आएगा। एक बार और अच्छे से चीजों को समझ लेते हैं। वर्टिसेस हमारी कौन कौन सी होंगी, वर्टिसेस हमारी ए हो जाएगी, बी हो जाएगी और सी हो जाएगी। साइड्स हमारी कौन सी होंगी, ए बी हो जाएगी, बी सी हो जाएगी और सी ए हो जाएगी। उसके बाद एंगल्स हमारे कौन से होंगे, तो एंगल ए हो जाएगा, एंगल बी हो जाएगा और एंगल सी हो जाएगा। आई होप आप सभी को ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, फटाफट से अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिएगा। और आप सभी का इस क्लास के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।